इस टीम में कुछ ना कुछ तो खास बात है। पूरे वर्ल्ड में इतनी हाइप, इतने इमोशंस, इतने लोग, इतनी चीज़ें बहुत कम समय के अंदर अचीव कर पाना, जोड़ पाना, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर एक नया स्पार्क, वो जो क्रिकेट के अंदर की जो स्पार्क होती है उसको रीगेन कर पाना, एक प्योर फैन बेस, एक प्योर मैं बोलूँगा क्रिकेट के लवर्स जो कि फ्रेंचाइजी लीग के चकाचौंध के अंदर कहीं गुम नहीं हुए, जिन्होंने कंट्री को हमेशा से प्रायोरिटी पे रखा और कंट्री को वैसा सपोर्ट दिया। पेड़ पे चढ़ चढ़ के आपने देखे होंगे टीयू के वो दृश्य, पेड़ पे चढ़ चढ़ के हमारे फैंस कैसे अपनी जान को जोखिम पे डालते हुए मैचेस देखते थे। सो इतने पैशनेट फैंस किसी भी देश के आज की डेट में नहीं है। भले ही कोई भी क्रिकेटिंग वर्ल्ड अपने आप को बहुत बड़ा सूरमा समझता हो कि क्रिकेट हमारे यहीं पर खेली जाती है, बट ऐसा नहीं है। फैंस के मामले में आप नेपाल के फैंस का मुकाबला नहीं कर सकते आज के टाइम पे, क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। सो नमस्कार दोस्तों, सच्चाई की आखिरकार जीत हो ही गई। जिस तरीके से संदीप लामिछाने इस पूरे केस में फंसते हुए नज़र आ रहे थे और जिस हिसाब से ये पूरा केस चल रहा था, हम सभी के मन में सिर्फ एक ही उम्मीद थी, एक ही विश्वास ये था कि संदीप दोबारा इन सभी चैलेंजेस को पूरा करते हुए, इन सभी बाधाओं को पार करते हुए एक दिन मैदान में ज़रूर लौटेंगे। और आज कोर्ट ने भी उनको निर्दोष साबित करते हुए उनको क्लियरेंस दे दी है। इस केस में संदीप का कोई दोष नहीं है, उनको ज़बरदस्ती फंसाने की कोशिश की गई है। ये सभी जो तथ्य हैं, क्योंकि इस टॉपिक पे आप ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते, काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है, आप खुलेआम इस चीज़ का समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि ये केस ही उतना पेचीदा है। चाहे जब तक गिल्टी प्रूव नहीं हो जाती, किसी के लिए भी इस पे बोलना बहुत ही मुश्किल है और आसान नहीं है कि एक तरफा डिसीजन अपने माइंड में बना पाना। संदीप लामिछाने अब नेपाल को वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट करने के लिए रेडी हैं। इमोशंस अपनी जगह हैं, बट अब अंदर से वो विश्वास और वो जो एक आशा की जो किरण होती है, उस चीज़ ने अपने को एक ऐसे पॉइंट पे ला दिया है। अब लग रहा है कि भाई हम कंपटीशन में आ गए, अब लग रहा है कि अब रियल कंपटीशन स्टार्ट होगा। अब टीम के अंदर एक जिस चीज़ की जो हम कमी की बात कर रहे थे शुरुआत से, जिस दिन से ये संदीप का केस हुआ है, मुझे 2 साल से ज़्यादा वीडियोस हो चुके हैं बनाते हुए। संदीप के केस से पहले से ही मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो उस टाइम से लेके अभी तक सिर्फ टीम में एक ही चीज़ उठती थी, एक ही चीज़ कॉमन थी बार बार हर बार, कि संदीप कब वापस आएंगे और कब टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। बीच में आए भी, बट अंदर आना बाहर जाना ये सब चलता रहा। बट अब नहीं, जो होना था वो हो गया। जितने हमने मैचेस गंवाए इस बीच में, जो भी हमने लूज़ करना था वो हम कर चुके हैं। अब वो टाइम है कि नेपाल अब उस इम्पैक्ट के साथ खेले जिस इम्पैक्ट की हमें ज़रूरत थी। और टीम का जो कॉन्फिडेंस लेवल है इस टाइम पे ऑल टाइम हाई होगा, क्योंकि बिना संदीप के भी हमने बहुत कुछ अचीव करा था, बट संदीप के आने के बाद वो सभी चीज़ें हमारे लिए और आसान होती दिखेंगी। अब मुझे इमोशनल होने का कोई रीज़न नहीं दिख रहा कि हम क्या करेंगे, हमारी परफॉर्मेंस कैसे होगी। अब कुछ भी हो, टीम के साथ टीम का लीडर जो पुराना कैप्टन था, पुराना मैं बोलूँगा एक शिप का जैसे एक कैप्टन होता है ना, अब रिटायर कैप्टन, वो बीच में कहीं चला गया था। उसके जाने के बाद से पूरी नाव डगमगा रही थी, शिप बिल्कुल डगमगा रही थी, बट अब ऐसा नहीं होगा और उसकी एंट्री हो चुकी है अब दोबारा। आप उस लेवल की कॉन्फिडेंस की बात देखो। सो इस न्यूज़ ने इमोशन के साथ साथ एक जज्बा और एक जोश, एक एंगर, एक भूख और ज़्यादा बढ़ा दी है। ये वर्ल्ड कप और कैन ने भी ये हौसला दिया है और अपनी तरफ से आश्वासन दिया है कि कल से ही वो जो भी हो सकेगा, जैसा भी हो सकेगा, संदीप को वर्ल्ड कप खेलने के लिए कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। किसी भी हद तक जाना चाहें वो जाएंगे। ये सब सुन के अब ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई, इस टीम में कुछ ना कुछ तो खास बात है। पूरे वर्ल्ड में इतनी हाइप, इतने इमोशंस, इतने लोग, इतनी चीज़ें बहुत कम समय के अंदर अचीव कर पाना, जोड़ पाना, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर एक नया स्पार्क,
वो जो क्रिकेट के अंदर की जो स्पार्क होती है उसको रीगेन कर पाना, एक प्योर फैन बेस, एक प्योर मैं बोलूँगा क्रिकेट के लवर्स जो कि फ्रेंचाइजी लीग के चकाचौंध के अंदर कहीं गुम नहीं हुए, जिन्होंने कंट्री को हमेशा से प्रायोरिटी पे रखा और कंट्री को वैसा सपोर्ट दिया। पेड़ पे चढ़ चढ़ के आपने देखे होंगे टीयू के वो दृश्य, पेड़ पे चढ़ चढ़ के हमारे फैंस कैसे अपनी जान को जोखिम पे डालते हुए मैचेस देखते थे। सो इतने पैशनेट फैंस किसी भी देश के आज की डेट में नहीं है। भले ही कोई भी क्रिकेटिंग वर्ल्ड अपने आप को बहुत बड़ा सूरमा समझता हो कि क्रिकेट हमारे यहीं पर खेली जाती है, बट ऐसा नहीं है। फैंस के मामले में आप नेपाल के फैंस का मुकाबला नहीं कर सकते आज के टाइम पे। क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। जब क्रिकेट की बात आती है पूरा कंट्री एक साथ ही एक सांस में जाके खड़ा होता है और बोलता है। ऐसा फुटबॉल में तो बहुत देखा गया है, बहुत कंट्रीज़ के अंदर है, बट क्रिकेट के अंदर अभी कुछ समय से ये चीज़ें गायब थी, कहीं गुम सी हो गई थी। फ्रेंचाइजी लीग की चकाचौंध के अंदर वो कंट्री का जो प्राइड है वो कहीं खो सा रहा था। बट नेपाल के क्रिकेट ने उस चीज़ को रिवाइव करा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। आप मुझसे बहुत से लोग सहमत होंगे इस बात में। नेपाली फैंस को देख के और क्रिकेट के फैंस को जलन होने लग गई है कि भाई इतना सपोर्ट कैसे कर सकते हो आप। भले ही आपकी टीम इतनी बार हार रही हो, सामने से इतनी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं आई हो, फिर भी जो सपोर्ट है, जिस लेवल का सपोर्ट है वो कभी कम नहीं होने दिया। और इस चीज़ के लिए, और यही चीज़ संदीप के केस में भी हमें देखने को मिली। संदीप के जैसे ही संदीप को सफाई मिलती है कोर्ट से, जो फैंस का प्रेशर है ना वो कोर्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। कोर्ट को जल्दी डिसीजन लेने में फैंस का काफ़ी बड़ा रोल है। जो प्रेशर, जो इतना सब कुछ हमने आंदोलन देखे, हमने धरने देखे कोर्ट के बाहर, फैंस का जो जमावड़ा देखा, जो एक प्रेशर देखा, प्रशासन के लिए काफ़ी मुश्किल था उन फैंस को संभाल पाना, जो कि सिर्फ संदीप को जस्टिस दिलाने के लिए खड़े हैं। दोस्तों यही पावर है एक ट्रूली, अगर हम चाहें तो हम कुछ भी करवा सकते हैं। बस सच, उस बात में सच्चाई होनी ज़रूरी है। अगर आपके साथ सच खड़ा है तो आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। आपके देर से मिलेगा पर मिलेगा ज़रूर। पर जब मिलेगा तो उसका मज़ा कुछ और होगा। और ऐसे टाइम पे संदीप को जस्टिस मिला है, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए इवेंट था। T20 वर्ल्ड कप से कुछ ही दिनों पहले जब फाइनल स्क्वाड भी अनाउंस हो चुके हैं और आप फाइनल स्क्वाड के लास्ट कुछ चेंजेस करने के लिए जो बचे हुए दिन हैं उसमें भी कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे टाइम पे आके संदीप का कोर्ट से क्लियरेंस पाना ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और कोई तो एक स्पिरिचुअल ताकत है जिसने इस पूरे मैटर को क्लोजली देखा है और फैंस, संदीप के साथ साथ फैंस की उम्मीदों पे भी जस्टिस किया है। तो दोस्तों अब वो टाइम आ गया है कि हम अपनी तरफ से, हम अपनी फैंस की ताकत को और कई गुना बढ़ा के सोशल मीडिया और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके इस चीज़ को बताएं और वर्ल्ड कप में नेपाल की ऐसी छाप छोड़ी जाए कि आने वाले कई सालों तक ये वर्ल्ड कप को याद किया जाए। मुझे बस यही उम्मीद है आप सभी फैंस से, अपने से, और जो जितने भी फैंस हमारे अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में रहते हैं, तो सभी से यही उम्मीद रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में फील्ड में पहुँचिए, ग्राउंड में पहुँचिए और नेपाल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।